सुबोध तिवारी, उसकी पत्नी और एक विधि विरुद्ध बालक, साथ ही एक बबन ठाकुर नाम का व्यक्ति है। इन लोगों के द्वारा साजिश करके ये इस घटना को अंजाम दिया गया था। दुर्गा स्थान का ही ज़मीन है, उसी ज़मीन को लेकर विवाद है। अन्य कारण जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। पता चला कि गोली जो है वो विधि विरुद्ध बालक के द्वारा चलाया गया है, जो कि सुबोध तिवारी का पुत्र है। और घटनास्थल पर सुबोध तिवारी, उनकी पत्नी और बबन ठाकुर भी अवेलेबल थे। साथ में एक पिस्टल की बरामदगी हुई है, एक जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। घटनास्थल से एक खोखा भी प्राप्त हुआ है। सुबोध तिवारी जो हैं, इन पर जो है पहले से पानापुर करियात में कुछ मामले दर्ज हैं शराब के कांड के। और हम लोग आपराधिक इतिहास जो है सुबोध तिवारी का पता करने का कोशिश कर रहे हैं। हुई है सहबाजपुर के पास से गिरफ्तारी हुई है, जंगल के पास लीची गाछी है, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र के सिरुकाही चौक पर बीते कल यानी गुरुवार को शाम करीब 6 बजे एक हार्डवेयर व्यवसायी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले का उद्भेदन 12 घंटे के भीतर पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल है, जिसके द्वारा गोली चलाई गई। इस पूरे मामले की जानकारी एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी द्वारा आज शुक्रवार को पानापुर करियात थाना पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में एसडीपीओ पश्चिमी वन ने बताया कि यह पूरा मामला ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। ज़मीनी विवाद को लेकर के ही सुभाष ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर जो हार्डवेयर व्यवसायी है, उन पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। कि इस मामले में सुबोध तिवारी, बबन ठाकुर, सुबोध तिवारी की पत्नी अंजू देवी और उनके एक नाबालिग पुत्र की भूमिका सामने आई है। नाबालिग लड़के के द्वारा ही हार्डवेयर व्यवसायी को गोली मारी गई है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सुबोध तिवारी और बबन ठाकुर उनकी पत्नी है। घटनास्थल पर घटना के वक्त ये सभी लोग मौजूद थे। और आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त किए गए पिस्टल, एक जिंदा कारतूस को भी बरामद किया है। इसके अलावा घटनास्थल से एक खोखा को भी बरामद किया गया है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, यह पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। दुर्गा स्थान के जमीन को सुबोध तिवारी के द्वारा लगातार बेचा जा रहा था और इसको लेकर के जो पीड़ित पक्ष है सुभाष ठाकुर, जिनको गोली लगी है, उनके परिवार के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। इसी के खुन्नस में सुबोध तिवारी और बबन ठाकुर उनकी पत्नी के द्वारा साजिश रची गई। मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। घटना के मात्र 12 घंटे के भीतर इसका सफल उद्भेदन कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद जो आरोपी है वो कांटी क्षेत्र के घने जंगलों में छिप गया था, जिसको लेकर के रात भर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन किया गया। ड्रोन कैमरे से सर्च ऑपरेशन थी और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पूरे जंगल में छावनी की तरह पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए थे, जिसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग इस घटना में संलिप्त थे। और आपको बता दें कि एसडीपीओ पश्चिमी वन ने बताया कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया है कि जो मुख्य साजिशकर्ता है सुबोध तिवारी, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है और उन पर पूर्व में भी कई शराब कांड के मामले थाना में दर्ज है। शराब कारोबार से वो जुड़े हुए हैं और पुलिस की दबिश लगातार उसे गिरफ्तार करने के लिए क्षेत्र में छापेमारी किया जा रहा है। और इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और आपको बता दें कि घायल व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से खतरे से बाहर है, हालांकि अभी भी वो अस्पताल में इलाजरत है। आगे सुनिए इस पूरे मामले पर एसडीपीओ पश्चिमी वन सुचित्रा कुमारी क्या कह रही है। मैम, क्या मामला है? पानापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरुकाही चौक के पास कल दिनांक 9/7/2026 को संध्या में सुभाष कुमार ठाकुर, पिता महेश प्रसाद ठाकुर, जो कि शेरुकाही के ही रहने वाले हैं, इनका एक हार्डवेयर का शॉप है, इन पे कल गोली चलाया गया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को पता चला कि इनका जो है पहले से ही ज़मीन का विवाद और अन्य तरह का विवाद जो है सुबोध तिवारी नाम के एक व्यक्ति के साथ है। सुबोध तिवारी
उसकी पत्नी और एक विधि विरुद्ध बालक, साथ ही एक बवन ठाकुर नाम का व्यक्ति है। इन लोगों के द्वारा साजिश करके ये इस घटना को अंजाम दिया गया था। सघन छापेमारी कराया गया। घटनास्थल से भी एक खोखा बरामद किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि गोली जो है वो विधि विरुद्ध बालक के द्वारा चलाया गया है, जो कि सुबोध तिवारी का पुत्र है। और घटनास्थल पे सुबोध तिवारी, उनकी पत्नी और बवन ठाकुर भी अवेलेबल थे। हम लोगों ने सघन छापेमारी करके सुबोध तिवारी की पत्नी अंजू देवी, बवन ठाकुर और जो सुबोध तिवारी का विधि विरुद्ध बालक जो पुत्र है, जो कि विधि विरुद्ध बालक है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ में एक पिस्टल की बरामदगी हुई है, एक जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। घटनास्थल से एक खोखा भी प्राप्त हुआ है और तीनों के मोबाइल को हम लोगों ने जब्त किया है। मामला क्या था? मामला प्रथम दृष्टया जो है वो जमीन भूमि विवाद से संबंधित है और आपसी रंजिश का भी मामला समझ में आता है। हम लोग इस विषय पे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुबोध तिवारी की भी इसमें संलिप्तता है? सुबोध तिवारी की भी संलिप्तता है, उसकी पत्नी की संलिप्तता है और साथ ही साथ एक विधि विरुद्ध बालक है जो इनका पुत्र है, इसकी भी संलिप्तता है। सुबोध तिवारी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया? सुबोध तिवारी इसमें अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सुबोध तिवारी की पत्नी, सुबोध तिवारी का पुत्र और बवन ठाकुर, ये 3 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। बवन ठाकुर कौन है? बवन ठाकुर जो है इन्हीं के रिलेटिव हैं। इनके द्वारा ही साजिश रची गई थी और घटना को अंजाम दिया गया था। शराब कारोबारी का भी मामला में? हाँ, सुबोध तिवारी जो हैं, इन पर जो है पहले से पानापुर करियात में कुछ मामले दर्ज हैं शराब के कांड के, और हम लोग आपराधिक इतिहास जो है सुबोध तिवारी का पता करने का कोशिश कर रहे हैं। तो विधि विरुद्ध बालक है, उसके खिलाफ भी कोई नहीं, विधि विरुद्ध बालक का एज बहुत कम है। हम लोग पता कर रहे हैं अन्य आपराधिक इतिहास है क्या इसमें। साजिश से जो है वो बवन ठाकुर? हाँ, सुबोध तिवारी, बवन ठाकुर और अंजू देवी, इन तीनों का साजिश है। साथ में विधि विरुद्ध बालक भी सम्मिलित है। किस प्रकार का मैम जमीनी विवाद है इनका आपसी? एक दुर्गा स्थान में एक जमीन है, दुर्गा स्थान का ही जमीन है, उसी जमीन को लेकर विवाद है। अन्य कारण जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा। इसमें और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है? हाँ, इसमें और लोगों की संलिप्तता भी हो सकती है। हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी मैम हुई है इन लोगों? गिरफ्तारी जो है शेरुकाही के पास से ही हुई है। सहबाजपुर के पास से गिरफ्तारी हुई है, जंगल के पास से लीची गाछी है, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर्च अभियान के दौरान। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।